हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विंग ट्रेडर। आज 4 जुलाई है। आज की आप परफॉर्मेंस पूरी मार्केट में हमारा सॉफ्टवेयर विंग ने दिया है, ये मैं लेकर आई आज की परफॉर्मेंस के साथ। सबसे पहले गोदरेज सीपी दिखाएंगे, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर, नेक्स्ट है टीसीएस और फिर मारुति और लास्ट में बैंक निफ्टी। और उसी के अलावा मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम यानी कि कमोडिटी का एल्यूमिनियम का भी चार्ट ओपन किया है, साथ में AUD USD का फॉरेक्स का भी चार्ट है। तो सबका परफॉर्मेंस हमें एक एक करके क्या दिया है, तो रिवर्सल कितना हुआ, तो वो सबका एक एक करके हम बारीक से चेक करते हैं। और उसी के पहले हमारा सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट स्कैनर यानी कि 2 स्कैनर है हमारा सॉफ्टवेयर में, 8 स्ट्रैटेजी और 2 स्कैनर इसके इनबिल्ड है। तो इसमें लेटेस्ट हमारा जो स्कैनर होते हैं 1.2 स्कैनर, इसमें वैल्यू क्या है यानी कि एक स्कैनर किसके लिए यूज होता है ये भी दिखाएंगे। साथ में ये जो मैंने अभी जो स्टॉक लिया हुआ है यानी कि गोदरेज है तो भी, हिंदुस्तान लीवर है तो भी, TCS है तो भी, मारुति, इसमें जो आपको ये NSE के अंदर ट्रेडिंग करने वाले लोगों को बहुत कंफ्यूजन सा रहता है इसमें स्टॉक, यानी कि जो अच्छी मोमेंट्स की स्टॉक कैसे पहचानेंगे इसमें। तो यानी कि जो मोमेंट मिलेगा, एक तो क्लाइंट को क्या होता है, तो क्लाइंट लेने के पहले से मोमेंट निकल गया होगा, नहीं तो वो मोमेंट ढूंढते आएंगे तो पोजीशन लेने वहाँ से छूट जाएगा। तो ऐसा सब लोग को मिस करता होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जैसे मोमेंट NSE के अंदर इतना सारा स्टॉक है, तो ये सब यहाँ पे व्यू में से सिंबल्स में आप देखेंगे तो NSE के अंदर इतना सारा स्टॉक है। तो ये सारा स्टॉक में आजकल एक ही साथ ट्रेडिंग करना यानी कि मोमेंट देखना, तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो भी मोमेंट स्टॉक है वो हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं हमेशा पहले भी बोला था, तो अपना यहाँ पे ये स्कैनर इसके लिए वैल्यू होता है। स्कैनर में हम ऑलरेडी ये मार्केट वॉच में मैं पहले से ही जो भी वॉल्यूम स्टॉक है यानी कि जो भी डेली मोमेंट देने वाला स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। तो यहाँ में व्यू में से हम सिंबल्स में मैक्सिमम इसमें 75 सिंबल्स ऐड कर सकते हो। तो उसमें जो भी यानी कि स्टॉक की मार्जिन ज्यादा लग रहे हैं तो आप उसका ऑप्शन कर सकते हो, यानी कि बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक है तो वो मोमेंट उसमें रेट बहुत ज्यादा है, तो उसमें किसी को मार्जिन जैसे ज्यादा लग रहा है तो ले नहीं पाते, तो आपको उसका ऑप्शन कीजिए। जैसे कि डेली मोमेंट देने वाला स्टॉक आप मार्केट वॉच में ऐड करके रखें। आपको उसकी स्कैनर में आइडेंटिकली आपको यहाँ पे कलर आइडेंटिफिकेशन के साथ भी पता चलेगा, साथ में सिग्नल भी यहाँ पे डिक्टेट होगा। वो भी सिग्नल ऐसा है आपको मिनट वाइज, यानी कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे है तो पोजिशनल ट्रेड है, सबका स्ट्रैटेजी में जो कुछ भी सिग्नल है तो स्कैनर में डिक्टेट होगा। वो भी जो भी टाइम फ्रेम हमने ऊपर रखा है, इंट्राडे का रखा है, तो वो टाइम फ्रेम बारीक से यानी कि टाइम फ्रेम वाइज जो सिग्नल अलर्ट में भी आपको डिक्टेट होगा। सबका सिग्नल यहाँ पे भी, इवन आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपको सिग्नल तो हर किस में सिग्नल आए तो यहाँ पे डिक्टेट, ऊपर से बेल आइकन के साथ भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट अगर कोई कंफर्मेशन करके लेना है तो ये यहाँ पे आरो क्लिक करने से आपको जो चार्ट के अंदर चली जाएगी। तो अगर समझिए यहाँ पे आपको एशियन पेंट्स का चार्ट ओपन करना है तो एशियन पेंट्स का यहाँ से आपको एशियन पेंट डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो आपको उसके बाद जो भी टाइम फ्रेम उसका सेट करके आपको उसका यूज भी कर सकते हैं। एशियन पेंट्स का चार्ट है, इसमें बाई सिग्नल मॉर्निंग में थोड़ा ऊपर जाके फिर काफी उतार चढ़ाव है, जैसे ऊपर नीचे हो रहा था। मॉर्निंग में थोड़ा नीचे जाए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, ऐसा ही काफी बहुत देर तक, यानी कि बाई सिग्नल की वाइज आप 2 टारगेट अचीव हो गए, कम से कम 9 पॉइंट लगभग मिलने के बाद ही नीचे गए थे, ऐसा नहीं है। इसमें मतलब ए सिग्नल कैसे पहचानेंगे तो वो मैं आज आपको दिखा रहा था। इसमें सबसे पहले आप इतना ही काम कीजिएगा, तो जो भी वॉल्यूम स्टॉक है आप इसमें ऐड करके, तो यानी कि वॉल्यूम स्टॉक कौन सा आपको इसमें रखना है तो वो भी कंफ्यूजन सा रहता है, तो मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहे नंबर में आपको कॉल कर सकते हो, तो वो भी इसमें ऐड करके स्कैनर सेट करेंगे तो आपको करेक्ट आइडिया लगेगा। तो कहाँ पे कैसे सिग्नल आया था उसमें आप करेक्टली आपको चेक भी कर सकते हो। ऊपर से मॉर्निंग में जो स्टॉक ऐड किया है तो ये जो भी स्टॉक यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम 75 ऐड कीजिए, वो ऐड किया है तो मॉर्निंग में एक बार ओपन करके देखिएगा मोमेंट कैसा है। तो अगर आपने देखा नहीं तो आपको अलर्ट वाइज यानी कि अलर्ट वाइज आपको सिग्नल भी मिलेगा। अलर्ट में डायरेक्टली सिग्नल कहाँ पे आए थे और कौन सा, यानी कि अब सिग्नल जस्ट आपने ओपन करके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान लीवर में एक बार सिग्नल डिटेक्ट हुआ है, वो भी कंफर्म नहीं था। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आप व्यू में से सिंबल्स में देख सकते हैं, मेटल्स में ये फॉरेक्स की सिल्वर की चार्ट आज कंफर्म नहीं था बहुत देर तक, यानी कि मार्केट काफी उतार चढ़ाव में चल रहा था 30, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
तो ये सिल्वर की चार्ट है। तो ये ऑलरेडी सर पहले से 5 यानी कि 5 o'clock मॉर्निंग में सिग्नल बाय सिग्नल मिल चुका है, यानी कि बहुत दिनों से इसमें कंटिन्यूस 2-3 दिनों से सेल में जा रही है। तो अभी बाय सिग्नल मॉर्निंग में मिला था, जब मिला था तब कंफर्म नहीं था, तो अभी भी कंफर्म नहीं है। तो अगर कंफर्म हो जाता है, तो अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, तो अगर ये सिग्नल आपने जस्ट उसी टाइम देखा है, तो उसके बाद कंफर्म होने तक आपने वेट किया है, तो उसके बाद मार्केट फिर से अचानक ऊपर चढ़ गई, तो आपको यहाँ पे आपने वो पोजीशन मिस किया है, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही कंफर्म होगा, अगर आप चार्ट ओपन नहीं किया तो भी आपका सामने ही यहाँ पे आपको मैसेज अलर्ट मिलेगा, क्रॉस अप इन XAUSD क्रॉस डाउन, ऐसे डाउन जा रही हो रिवर्स, अरे आप जा रही हो, तो अभी आपको अलर्ट मिलेगा। अलर्ट वो भी बेल साउंड इफेक्ट के साथ आपको डायरेक्टली मिलते हैं, कंफर्म हो जाता है तुरंत आपको अलर्ट बॉक्स मिलता है। इन केस आपका सामने चार्ट नहीं ओपन है तो भी आपको मैसेज मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट, जैसे मैंने बोला था अभी, जो कोई किसी को डाउट है तो कॉल कीजिए मुझे, तो व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली मैं आपको पूरी डिटेल्स आपको बता के देती हूँ, जैसे कौन सा स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है और कौन से स्टॉक में आपको चेक करूँगी तो डायरेक्ट आपको डेली देखने वाला, जैसे कि मोमेंट स्टॉक कौन सा है, तो वो सब आपको मैंने आपको मैसेज यानी कि व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज किसी को चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले अभी गोदरेज सीपी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इसमें 2 सिग्नल आज मिला है, वाइट कलर डे ब्रेकर लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ था, काफ़ी अब जाकर ओपन हुए थे, सेल मिला था मॉर्निंग में, कंफर्म नहीं था लगभग, तो कंफर्म नीचे वॉल्यूम बार तब भी ग्रीन थे, काफ़ी साइड वे यानी कि एक्स्ट्रा कलर दे रहा था, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये जो रेड कलर यानी कि प्रॉपर रेड दिखा रहा है वो सेल की तरफ है, प्रॉपर ग्रीन दिखा रहा है वो बाई की तरफ है, एक्स्ट्रा कलर साइड वे मार्केट कहलाता है। जब साइड वे आपको दिखता है तो मार्केट वहां से रिवर्स जाने के चांसेस बहुत हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, तो जब सिग्नल आया तो साइड वे आए थे, साइड वे आने के बाद मार्केट की ये सिग्नल कंफर्म ही नहीं था, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कैंडल भी कलर सेम होना चाहिए, नीचे भी सेम, और प्राइस इन सेल जोन, ये तीनों कंफर्म है तो ही आप सिग्नल ले सकते हैं। वंस अगेन बताती हूँ, कैंडल कलर, वॉल्यूम बार और प्राइस इन सेल जोन, तो ये तीनों यहाँ पे कंफर्म नहीं है, इसके लिए हमने सिग्नल नहीं लिया है। और बाई उल्टा है, बाई कैंडल भी ग्रीन थे, नीचे भी ग्रीन था, और प्राइस इन बायसन भी, तीनों ओके था। उसी के बाद यहाँ पे ऑलरेडी रेड कलर स्टार ब्रेक करके ये मार्केट ऊपर गए थे, रेड कलर स्टार ब्रेक किया तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, एग्जाम्पल अभी भी यहाँ पे देख सकते हो। और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे फिर से डाउन आए, तो फिर से ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो दोबारा ऊपर जाने का चांस है। अगर ऑलरेडी टारगेट अचीव्ड है तो आपको फिर से रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो दोबारा एंट्री करने का मौका है, साथ में सॉफ्टवेयर यहाँ पे री एंट्री भी देगा। री एंट्री का तीनों टारगेट अचीव होने के बाद फिर से सेम उसी मोमेंट में चल रही है तो री एंट्री है। एग्जाम्पल आप 15 मिनट्स में देख सकते हो, तो 15 में ऑलरेडी पहले से बाई गोदरेज सीपी मिल चुका है, तो वो भी लगभग 1 तारीख को 10:30 बजे, तो उसी से लेकर अभी भी मार्केट बाई में जा रही है। तो एग्जाम्पल 46 पहले इसके यानी कि संडे सैटरडे में एक वीडियो बनाए थे, यानी कि वो उसमें इंट्राडे पोजिशनिंग किल में कैसे कर सकते हैं, 15 मिनट्स चार्ट के थ्रू आप चेक करके उसमें इवन इंट्राडे यानी कि इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं, साथ में सिग्नल की कंटिन्यूएशन है तो आपको होल्डिंग भी कर सकते हैं। पर इतना फर्क है उसमें से, हमेशा जब प्रॉपर टारगेट या सॉरी प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के उसमें कीजिए, टारगेट नहीं प्रॉपर स्टॉप लॉस SL लगाइए, तो अगर SL लगा के आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो रहा है तो उसके पहले आपको वहाँ से ज़्यादा लॉस ना हो जाए तो उसके पहले एग्जिट कर सके, तो ऐसा रख के आपको 15 मिनट्स चार्ट में आपको रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें टोटली देखूंगी तो आज लेटेस्ट सिग्नल यानी कि बाई सिग्नल लगभग 12:10 में मिला, तो उसके बाद अभी मार्केट अभी भी बाई में जा रही है, कंटिन्यूस 17 अप्रॉक्सीमेट 17-18 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें मिल चुका है। रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो फिर से ऊपर जाएंगे। ओके, तो इसके ये लेटेस्ट सिग्नल की जो भी डिटेल्स आपको ऊपर मिला होगा, तो ये लेटेस्ट सिग्नल देखिए, तो यहाँ पे 794 में अपन ने बाई एंट्री दिया था 12:10 के अंदर, कितना प्रॉफिट है, कितना टारगेट अचीव वो भी है, नीचे 3 टारगेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट्स का एक टारगेट दिया है, सॉरी 2 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदुस्तान लीवर में भी वन साइड मोमेंट है आज, लगभग कल से लेकर अभी बाई में ही चल रही है, तो आप 15 में यहाँ पे देख सकते हो सिग्नल आया था लगभग आपको 30 तारीख का, तो उसी टाइम कंफर्म ही नहीं था,
दूसरे दिन कंफर्म हुए थे। लगभग 117 अप्रॉक्सीमेट 100 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। आज भी देखोगे तो मॉर्निंग में जस्ट ओपन होने के बाद साइडवे देने के बाद रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक किया था ये पॉइंट में, तो आपको 2292 में ले सकते थे, 2292 से 2370 तक मार्केट, यानी कि एक्चुअली कम से कम टोटल यानी कि कल के सिग्नल के हिसाब से देखो तो 100 पॉइंट्स से ऊपर आज कमाई किया है हमने, ठीक है। उसके बाद आप टीसीएस देख सकते हो, टीसीएस में टोटली गैप डाउन ओपनिंग है, 3 सिग्नल ऑलरेडी मिल चुके हैं। मॉर्निंग में सेल, लास्ट में बाय, फिर एक सेल अगेन किया था, जिसमें मॉर्निंग में किसी ने गैप डाउन ओपन होने के बावजूद सपोर्ट तोड़ने के बाद आपको लेना था 3259 से लेकर लगभग 40, यानी कि अभी कम से कम 10 पॉइंट के ऊपर इसमें से ये सेल में से कमा लिया। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गए थे, पर फिर से अगेन मार्केट सेल डिक्टेट किया था दोबारा सपोर्ट तोड़ने के बाद। वो लेटेस्ट सिग्नल 3251 में डिक्टेट किया था, उसी टाइम ही आप ले सकते हो, तो उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी साइडवे देने के बाद सपोर्ट क्रॉस किया था। जब सिग्नल आया था तुरंत आपको आंख बंद करके ले सकते हो, कंफर्म देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले से ही सेल है। तो वो उसका नीचे 3 टारगेट दिया है, स्टॉप लॉस भी दिया है, तो ऑलरेडी 17 पॉइंट्स लेटेस्ट सिग्नल के हिसाब से हमें मिला है। 17 के ऊपर मिला है, तो अभी थोड़ा सा उसमें ऊपर आके फिर से नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर अप्रॉक्सीमेट 17 पॉइंट्स कम से कम इसमें से हम हासिल किया है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मारुति में इसमें 2 सिग्नल आज टोटली मिला है, मॉर्निंग में एक सेल, लास्ट में एक बाय। तो इसमें सेल के हिसाब से आप 8408 से ले सकते थे, तो वहाँ से कंफर्म हुआ था। लगभग मार्केट जब सेल रिवर्स हो रहा था तब 73 चल रहा था, 8373, तब मार्केट अच्छी तरह मार्केट नीचे गिर गया। तो उसके बाद बाई आए थे, वो बाई आप देख सकते सीधा ऊपर गया था, यानी कि 8405 से बाई एंट्री दिया, 3 टारगेट, तो आपको दूसरी कैंडल में ले सकते थे, ऑलरेडी वहां से कंफर्म हुआ था। अगर दूसरी कैंडल से जब तीसरी कैंडल में लिया तो भी 49 से एंट्री किया, भी 5 लगभग मार्केट नीचे 8501 तक जाकर अभी थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है, तो अभी भी मार्केट बाई में ही हूँ, आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, पर ऑलरेडी तीनों टारगेट अचीव्ड है इसमें, ठीक है। अगर दोबारा एंट्री करना चाहते हो तो आपको ये ट्रेंड लाइन रेड होने दो, उसके बाद मार्केट रेसिस्टेंस ब्रेक, यानी कि रेड कलर स्टार्ट ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएंगे, ठीक है। और उसी के अलावा यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी है। बैंक निफ्टी में पर वन साइड प्रॉपरली देखो तो वन साइड मोमेंट ऐसा कह सकते हो। तो मॉर्निंग में कल की बाइल की कंटिन्यूएशन गए थे, लगभग यहाँ से ब्रेकआउट दूसरी कैंडल में हुए थे 732 से लेकर मार्केट अभी 872 तक जाकर वहां से एक सेल मिली थी। उस सेल कंफर्म नहीं है क्योंकि कैंडल तो रेड है, नीचे भी रेड हो चुका है, पर दूसरी कैंडल में लेना चाहते हो तो वहां से साइडवे दिखा रहा है, ऊपर से वहां से सपोर्ट तोड़ा ही नहीं है, तो बाई कंफर्म्ड है, बाई आपको ले सकते हो। ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट अचीव किया है, 77 पॉइंट्स अभी ऑलरेडी हमने अचीव किया। लेटेस्ट लास्ट में जो बाई आए थे उसके हिसाब से 70 पॉइंट्स ऑलरेडी अचीव है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कमोडिटी मार्केट, यानी कि कमोडिटी का एल्यूमिनियम भी है, साथ में फॉरेक्स का AUD USD भी। एल्यूमिनियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम में ऑलरेडी 2 सिग्नल मिला था, यानी कि मॉर्निंग में बाई की कंटिन्यूएशन, कल का कंटिन्यूएशन मॉर्निंग में गए थे, अच्छी तरह प्रॉफिट कमा लिया था हमने। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 211.30 से लिया था, लगभग 214 यानी कि 3 पॉइंट्स का प्रॉफिट मॉर्निंग में मिला था। उसके बाद सेल दिए थे, सेल कंफर्म हुआ था यहाँ पे ये पॉइंट में ही। उसका दूसरी कैंडल में आप पोजीशन वहां से ले सकते थे, लगभग 211 से लेकर मार्केट अभी 210, यानी कि लगभग 10 से तो आके थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आए थे। अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट्स यहाँ पे कमा सकते थे आराम से, ठीक है। तो आज का एल्यूमिनियम का मार्केट में दिखा रहा था, इसमें आपको 15 मिनट का भी आपको सेट कर सकते हैं, 15 भी चलेगा। तो अगर 5, ज्यादातर एल्यूमिनियम में 5 देखना ही बेटर है, 15 मिनट्स आप देखिएगा, क्योंकि 15 मिनट से बेटर आप 5 मिनट्स में देखिए, क्योंकि क्या होता है एल्यूमिनियम जैसे पॉइंट वाइज चेंजेस होता है, तो 15 से बेटर 5 करना है। तो ऐसा नहीं है 15 कर नहीं सकता, ज्यादा सा कमोडिटी मार्केट में एक्यूरेसी 15 में ही है, पर 15 से ज्यादा एल्यूमिनियम जैसे नेचुरल गैस वो सब 5 में भी देख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज चेंजेस होता है। तो आपको जैसे नीचे गिरने के टाइम आपको वहां से बिना पॉइंट गवाए तो आपको वहां से सिग्नल आराम से उठा सकते हैं इसके लिए, ठीक है।
और नेक्स्ट AUD USD में आप यहाँ पे देख सकते हो बाय सिग्नल कल ही मिल चुका है, तो ये लगभग आपको 2 तारीख यानी कि लगभग मॉर्निंग में डिक्लेयर किए थे 12 बजे, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं लगभग अब आज मार्केट मॉर्निंग से लगभग यहाँ से ब्रेकआउट किए थे 0.6815 से लेकर अभी 497 पॉइंट्स ऑलरेडी आप जा चुके हैं। तीनों टारगेट अच्छे था, अभी फिर से रेसिस्टेंस मार्केट फिर से ब्रेक किया तो आपको दोबारा एंट्री करने का मौका है। तो एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद आपको फिर से एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो री एंट्री का वेट करें, री एंट्री का वेट करेंगे दोबारा आपको फिर से एक एंट्री पॉइंट सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है, तो टोटली आज का परफॉर्मेंस मैंने दिखाया था। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपको कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे कॉल करने का नंबर आपको मालूम है 8139039994। तो इसमें कैसे एंट्री लेना है, एग्जिट करना है और कहाँ से कौन से पॉइंट में आपको एग्जिट कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना है और कौन सा सिग्नल कहाँ पे, यानी कि बिना कंफर्म यानी कि कंफर्म होने वाला सिग्नल भी रिवर्स कैसे हुआ तो कैसे चेक करना है, तो डायरेक्टली कॉल कीजिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल ट्रेनिंग मैं आपको दूंगी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो बाद में आगे भी सपोर्ट लेगा। सेल्स होने के बाद यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता, पर आगे भी आपको सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आपका रेफरल हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि आपको बेस्ट सर्विस दूंगी तो आप बेस्ट सर्विस देंगे तभी तो आप रेफरल देगा, तो रेफरल बहुत वैल्यू रखते हैं हमारे लिए। तो इसके लिए आराम से आपको हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है।